हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हिंदी में जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए हैं माननीय आयोग द्वारा कि इनसे क्वेश्चन आने हैं, उन्हीं के संदर्भ में हमारी ये दूसरा टॉपिक होगा। मैं ऑलरेडी एक टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ संधि का। उसके आपको 3 थ्योरी के पोर्शन मिलेंगे, एक PYQs का वीडियो आपको मिलेगा। तो मिला के 4 वीडियो आपके संधि के हो गए। ये हमारा जो दूसरा टॉपिक है, अब हम लोग एक नए टॉपिक की बात करते हैं जो उसमें दूसरा दिया गया है विलोम शब्द का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विलोम शब्द की कि विलोम शब्द को हमको क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए, विलोम शब्द में होता है क्या, इसे रटने वाला प्रोग्राम होता है। इसमें जितना आप रट ले जाएंगे उतना ही आप सक्सेस होंगे। विलोम शब्द इसमें कुछ समझने, न इसमें कोई रूल लगता है, न इसमें कोई समझने की चीज़ है। बस इसमें क्या है कि हमको वो विलोम शब्द इंपॉर्टेंट निकालने हैं जिनको पढ़ लिया जाए कि पेपर में हमको मिल जाए, ठीक है ना। तो विलोम शब्द का मेन फंडा यही है, जितना आप इसको रट सको, प्रैक्टिस कर सको, इसका एक सिंपल सा फंडा यही है। फिर भी कुछ इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विलोम शब्द क्या होते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे विलोम शब्द की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं विलोम शब्द क्या है। देखिए, विलोम शब्द मैंने परिभाषा में लिख दिया है कि जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने, ठीक है ना, तो उन्हें विरुद्धार्थी यानी उल्टा या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात का विरुद्धार्थी या विलोम शब्द क्या है, दिन, ठीक है ना। तो ये हमारे विलोम शब्द की परिभाषा थी। ये लोग आप लोग खूब जानते होंगे, हम लोग के दैनिक बोलचाल में भी इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारे सामने ऐसा दिन भर में आता रहता है कि हम लोग विलोम का एक तरह से हम लोग को ज्ञान होता रहता है दिन में, या ऐसे ही नॉर्मल बोलचाल की भाषा में चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये हमारी परिभाषा थी विलोम शब्द की। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। इसमें मैं आपको 2 क्लास दूंगा, आज जो एक ये क्लास है और एक मैं अगली क्लास दूंगा आपको, ठीक है ना। तो वो आपको मतलब एक नियमित अंतराल में मिलेगी। अगर आप निश्चिंत रहिए, पूरा कोर्स आपका समाप्त होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको मैंने दिया है, इसको आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है, ठीक है। इसमें बस यही मेन फंडा, याद करो, प्रैक्टिस करो, यही विलोम शब्द है, ठीक है। मैं आपको वही जो मोटा जो एग्जाम जो कह रहा हूँ, जो कि सिलेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वही विलोम शब्द आपको मिलेंगे इसमें। और इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए बराबर, इनको कम से कम 3-4 बार पढ़ डालिए, एकदम बार 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 बार, एकदम रट जाएगा। आपको क्वेश्चन दिखेगा हवा में, मतलब मार के आगे निकल जाएंगे एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला हमारा क्या दिया है, अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा, विष। अंधकार का विलोम प्रकाश। अनुराग का विराग। आगामी का गत, ठीक है ना। इस तरीके हमारा अगला हुआ अनुज का अग्रज। अग्रज जानते हैं ना, अनुज मीन्स छोटा, अग्रज मीन्स बड़ा। ये तरीके हमारा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, एकदम स्टार लगा लीजिए इस पर, 3-3 स्टार लगा लीजिए। अथ का इति। ऐसे ही आजकल हम लोग का एक नया सिस्टम बन गया है आयोग का, हम लोगों का नहीं आयोग का, ठीक है ना। हम लोग का सिस्टम वही पुराना है, सब पढ़ते रहना है। आयोग का सिस्टम ये है कि वो एक नए चीज़ ढूंढता है कि जो बच्चा देखिए जब जानता है कि हमको फंसाना है बच्चे को, तो कुछ ऐसी चीज़ लाएगा इससे आप एकदम परे होंगे। अब इसे ये अथ है इति, अब बहुत कम लोग जानते हैं, जो पढ़ते हैं वही जानते होंगे, जो नॉर्मल ऐसे पढ़ रहे हैं उनको ज्ञान नहीं होगा इस चीज़ का। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, अथ का उल्टा इति, ठीक है ना। अल्पायु का दीर्घायु। आदि का अंत। आग्रह का दुराग्रह, ठीक, आग्रह का दुराग्रह। आकर्षण का विकर्षण। ये तरीके देखिए सब बता रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट में लेके आया हूँ। एक ये होगा, एक आगे लेक्चर होगा, उसमें और मैं आपको इंपॉर्टेंट करा दूंगा, बस वही पढ़ लीजिएगा, क्रॉस हो जाइएगा एकदम मन लगा के, ठीक है। देखिए अगला क्या, अधिक न्यून। आलस्य स्फूर्ति। अपेक्षा नगद। देखिए अपेक्षा, ये अपेक्षा होती है, इसका एक होता है उपेक्षा भी होता है, ठीक है ना। आदर्श का यथार्थ। आहार का निराहार, ठीक है। ये तरीके इधर है। आदान का, आदान में क्या हुआ, प्रदान। अर्थ का अनर्थ। अतिवृष्टि अनावृष्टि, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अर्थ का अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आय का व्यय, ठीक है। जिसको मैं स्टार लगा दूँ उसको एकदम बिल्कुल अब समझ लीजिए एकदम कायज पढ़िएगा। आमिष का निरामिष। आज़ादी का गुलामी। आर्द्र का शुष्क। अनिवार्य का
वैकल्पिक या एक इसका होता है ऐच्छिक, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी हमारी इच्छा पर निर्भर करने वाले लोग कहते हैं ऐच्छिक, इस तरीके अनिवार्य है ना। तो ये अब देखिए इधर ना, इसमें क्या है, आविर्भाव का तिरोभाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए एकदम, 4-5 स्टार लगा लीजिए। आविर्भाव का तिरोभाव, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, या अभिज्ञ का भिज्ञ भी होता है, कहेंगे अनुकूल का प्रतिकूल हो गया, अल्प का अधिक हो गया, अमृत का विष हो गया। दोबारा देखिए कर दिया है इसको, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं, खैर। अगम का सुगम, आकाश का पाताल, अभिमान का नम्रता, वेरी गुड, आशा का निराशा, ठीक है ना। बता रहा हूँ, इनको आप केवल रटना है, जैसे पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार खुद से पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हेलो एग्जाम पे निकलवा लीजिएगा, रट डालिएगा, बस यही विलोम शब्द है। निश्चित मानिए आपको 101% यहीं से आप क्वेश्चन नंबर मिल जाएगी, एकदम आराम से लगा दीजिएगा बिना टेंशन के। अनुग्रह का विग्रह, आश्रित का निराश्रित, अरुचि का हो गया रुचि, आदान का हो गया प्रदान, आय का हो गया व्यय। बार बार टाइप कर दिया है यार, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपनी समझ से करवा लीजिए। अपमान का सम्मान हो गया, ठीक है। अनुज का अग्रज, आदि का अंत, आरंभ का भी अंत, ठीक है। अर्वाचीन का प्राचीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, 3 स्टार लगा दिए हूँ, अर्वाचीन का प्राचीन, ठीक है। ये हो गया अवनति का उन्नति, सॉरी देखिए आपका हो गया अवनति का उन्नति, आयात का निर्यात, आलस्य का स्फूर्ति, आस्तिक का नास्तिक, नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है अवनति वाला। आदर्श का यथार्थ है, आदर का अनादर है, नाइस। अनुपस्थित का उपस्थित, वेरी गुड। अतिवृष्टि का अनावृष्टि है, आलस्य का स्फूर्ति है, अच्छा का साफ है, ठीक है। देखिए ये हमारा इधर है, अच्छा का सुंदर हो गया, अजीब का अनोखा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए बना हुआ हमारे आगे कि ये हो गया अक्सर, यानी कभी कभार, ठीक है ना, ध्यान दिए होंगे आप, अक्सर में कभी कभार हो जाता है। और अमावस्या का पूर्णिमा, नाइस, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अनुलोम का विलोम भी होता है, कहेंगे प्रतिलोम भी होता है, ठीक है। अमर का मर्त्य, वेरी गुड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए एकदम, इस पर एकदम स्टार लग गए, जान लीजिए आपको एकदम ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आधुनिक का प्राचीन, ठीक है ना। अब इधर है हमारा अनुमति देना को मना करना, सही है। अस्त का उदय है, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति, नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अग्नि का जल है, आधुनिक का बहुसंख्यक का, ठीक है। अगला हो गया आधुनिक का प्राचीन, आचार का अनाचार, कहीं कहीं विचार भी हो सकता है, इसमें दिया होता है। आदान का प्रदान, आकाश का पाताल, आकीर्ण का विकीर्ण है, आसक्त का अनासक्त है, ठीक। आगामी का, देखिए आगामी का विगत हो गया, आत्मा का परमात्मा, परमात्मा टाइपिंग एरर है, आत्मा परमात्मा, ठीक है। आयात का निर्यात, आग्रह का अनाग्रह, आधार का आधेय, नाइस, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक। आभ्यंतर का बाह्य, बाह्य होता है, देखिए थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ाहट हो जाती है, कोई बात नहीं, खैर आप लोग इतना स्वयं के जानकार होंगे कि थोड़ा बहुत मिस्टेक को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अतिथि को आतिथेय, आना का जाना, अदोष का सदोष, अनुरक्ति का विरक्ति, अस्वस्थ का स्वस्थ, आदत्त का प्रदत्त हो गया, आह्वान, आह्वान का विसर्जन, आह्वान है ये, ठीक है ना, आह्वान, उसमें हुआ लगेगा, विसर्जन। अनाथ का सनाथ, अराग का सुराग, अगला का पिछला, ठीक है। इसी प्रकार हमारा देखिए अवनी का अंबर, पूछ लेते हैं कहीं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अतुकांत का तुकांत, अधा का ऊपर, नोट कर लीजिए एकदम, नोट एकदम लगा लीजिए स्टार। अनुग्रह का विग्रह, अर्जन का व्ययन, ठीक है। अधम का उत्तम, अनाहूत का आहूत होगा, ठीक। अत्यधिक का अत्यल्प होगा, अधुनातन का पुरातन, अर्पित ग्रहीत, अपेक्षा का उपेक्षा, अंगीकार का अस्वीकार, वेरी गुड। और देखिए हमारे ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, रख लीजिए कहीं, बताइएगा मुझको इसको। अज्ञ का विज्ञ, ठीक है। अकाल का सुकाल, अनैक का एक, अचर का चर, आवश्यक का अनावश्यक, आदि का अनादि, अघ का अनघ, ठीक है।
और ये हो गया अर्थी का प्रत्यर्थी, अंत का अनंत, वेरी गुड। अर्वाचीन प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन, आगत का अनागत। ठीक, इनको आप 2-3 बार पढ़िए, खुद से याद कर डालिएगा, आपको आसान रहेगी। आश्रित का निराश्रित हो गया, आवृत का अनावृत हो गया, आकुंचन का प्रसारण हो गया, अकाम का सुकाम, अर्पण का ग्रहण। ठीक है, आगत का अनागत हो ही गया था। ठीक, आरोह का अवरोह, आस्था का अनास्था, आवर का प्रवर, नोट कर लीजिए। ठीक, अंतरंग का बहिरंग, ये भी नोट कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है ये। अवनति का उन्नति, ठीक है, जिसको कह दूं कि ये पूछा गया है तो जान लीजिए पूछा ही गया है वो। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अति का अल्प, अनित्य का नित्य, अधिकारी का अनाधिकारी, अश्रु का हास, अग्र का पश्य, ठीक है, अनेकता का एकता, अतल का वितल, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, नोट कर लीजिए। ठीक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपमान का सम्मान। ठीक, दोबारा देखिए मिल गया ना, अत इति, इसको एकदम नोट कर लीजिए कि आँखों में एकदम प्रिंट कर लीजिए अपने। अपना का पराया, अवनत का उन्नत, उन्नत हो गया यार, देखो इसको भी इसने गलत कर दिए, इसको समझाना पड़ेगा टाइपिस्ट को। अदे को दे, ठीक है, आग्राही को दुराग्रही, आकर्षण का विकर्षण, अंतर्द्वंद्व, इसको बोलते हैं अंतर्द्वंद्व। ठीक है, ये हो गया बहिर्द्वंद्व, अनेक का एक, अजेय का जेय, जय होगा अजय का जय। चलो, आशा निराशा, आतुर का अनातुर। ठीक, देखिए नोट कर ली, ये एकदम सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं लाया ही हूँ इसको। अब अगली जो क्लास लाऊंगा वो और इम्पॉर्टेंट हो, इनको उसको कर लीजिएगा, बस खत्म। आप दे आइए कि चाहे जो एग्जाम वनडे हो, चैलेंज करता हूँ मैं, दे के चले आइएगा, बताइए कि भैया इससे बाहर नहीं आया कहीं। ठीक है ना, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है या आग्रह समझ लीजिए मेरा, कि आप लोग इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन मार दीजिएगा, इनको एकदम रट डालिएगा। ठीक है ना, इससे बाहर नहीं मिलेगा कहीं कुछ भी। आकर्षण का विकर्षण, आधार का निराधार। ठीक, देखिए अगला क्या है, आच्छादित का अनाच्छादित, आगम का लोप है, और आदिष्ट का निषिद्ध है, आभ्यंतर का बाह्य है, आगामी का विगत, आलोक का अंधकार। आलोक मीन्स क्या होता है, आलोक कहेंगे तिमिर भी होता है, ठीक है ना, तिमिर, तिमिर मीन्स अंधेरा। अब लगे देखिए अभी आप इसको पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये हमारी छोटी सी क्लास थी, तो इसको मैं इसलिए दिया हूँ कि आप ताकि विलोम सबसे परिचित हो जाए, और धीरे धीरे हैबिट डालने की हमको चीज़ें रटनी भी हैं। रटने का अर्थ आती है कि याद करना है, तो आप इनको अधिक से अधिक याद करिए, और मैं अगली जो क्लास लाऊंगा उसको विशेषकर उसको तो एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें एकदम जानिए 50 या 60 क्वेश्चन के आसपास लाऊंगा मैं, ये शब्द, ठीक है, रट मारिएगा उनको, और उसके बाद मैं PYQs आपको दिखाऊंगा आयोग के, कैसे क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा मुझको कि एक क्वेश्चन से बाहर जा रहा है क्या। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, हमारा ये है छोटा ही चैनल, लेकिन आपको ऐसे ऐसी चीज़ें देगा जो बड़े बड़े चैनल नहीं दे पाते हैं। ठीक, तो इससे आप जुड़े रहिए, आप लोगों से यही निवेदन, जुड़े रहिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद सब्सक्राइब करिए, और बराबर आप इन वीडियोज़ को देखिए बात समझिए। आपको मैं बराबर ये आपको PDF हमारे उस पर मिल जाएगी, आपके हेलो एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा बैच हमारा फ्री है, एकदम निःशुल्क है, आप लोग आनंद लीजिए, पढ़िए, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आराम से निकलवा लीजिए, पढ़ लीजिए, इनको रट मारिए एकदम। और जो मैं अगली क्लास दूंगा इसको एकदम आप ध्यान रख लीजिए, कहीं काउंटडाउन लगा लीजिएगा कि जब मैं अगली क्लास दूंगा तो 50 या 60 के आसपास होंगे, हो सकता है उससे कम भी हो, और वही क्वेश्चन से अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में ना मिल जाए तो आप मुझसे कहिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हो ना, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, एक बहुत मतलब पुख्ता बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पेट में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, हिंदी से मैं हूँ तो आपको पेट में कोई समस्या नहीं होने वाली। बस आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे स्कोर की मतलब तरफ बढ़िए आप लोग। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर डालिए आप लोग कि बहुत खींच के गलत हो तो मात्र एक क्वेश्चन बस पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो हिंदी उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर अगर हिंदी हम गलत करें तो हम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग की हिंदी राज्य की भाषा भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। तो इतना हिंदी को पढ़ लीजिए, एकदम फिट कर दीजिए एकदम, और कम से कम 80 नंबर टारगेट करिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 80 नंबर टारगेट करिए,
तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, चाहे जो सिर्फ एग्जाम हो। जानते हैं भर्ती कितनी प्रचुर मात्रा में आती, अल्प मात्रा में आती, प्रचुर मात्रा में, आपको भली बात परिचित हैं आप, तो इससे बताना नहीं। आप भी यहीं उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, अधिकतर लोग, सब लोग जानते होंगे। तो इसलिए छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, बस आप जितना बता रहा हूँ उतना आप करते जाइए, निश्चित आपको इसको परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कहेंगे। ठीक है, अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। लगातार पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।